आज हम गति का ग्राफीय प्रदर्शन इस टॉपिक को समझेंगे। गति को ग्राफ में समझना, जो गति से संबंधित विभिन्न भौतिक राशियां हैं उनके आपस के संबंध को हम ग्राफ से समझेंगे। अब ग्राफ शब्द को सुनकर हो सकता है किसी के दिमाग में आए कि बड़ा मुश्किल काम है, ये तो ग्राफ के अंदर लाइनें बनाना, ग्राफ खींचना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन है इसके बिल्कुल विपरीत। ग्राफ मतलब क्या? एक चित्र के माध्यम से समझना। तो चित्र के माध्यम से जब भी किसी विषय वस्तु को समझा जाता है तो वो विषय वस्तु हमारे मानस पटल पर, हमारे दिमाग में अंकित हो जाती है और वो हमको याद रह जाती है। कोई भी बात को अगर हम पैराग्राफ लिखकर या टेबल के माध्यम से समझाते हैं, सारणी बना के समझाते हैं, तो उसको समझने के लिए, जल्दी से समझने के लिए हम ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ से वो विषय वस्तु हमको जल्दी से याद हो जाती है। ठीक है, तो इसमें गति से संबंधित जो भी विभिन्न भौतिक राशियां हैं, वेग, समय, त्वरण, इनके आपस के संबंध को हम इन ग्राफों में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है ग्राफ। जो गति के ग्राफ बनते हैं वो दो तरह से बन सकते हैं। एक तो है दूरी और समय ग्राफ, दूसरा है वेग समय ग्राफ। तो एक बार थोड़ा सा हम ग्राफ को रिवाइज कर लेते हैं, याद कर लेते हैं कि ग्राफ में क्या क्या होता है। तो देखो, हम जानते हैं ग्राफ के अंदर दो अक्ष होते हैं, एक होता है एक्स अक्ष और दूसरा होता है वाई अक्ष। इस वाले अक्ष को एक्स अक्ष कहते हैं और ये वाला अक्ष कहलाता है वाई अक्ष। और जो ग्राफ हमको यहाँ पे खींचते हैं, जो कि लाइन हम यहाँ बनाते हैं, वो कहलाता है स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो जब हम दूरी और समय का ग्राफ खींचेंगे, यानी कि यहाँ पे ले लेंगे हम एक्स अक्ष पर ले लेंगे समय और वाई अक्ष पर ले लेंगे दूरी, इनके मध्य जब ग्राफ खींचा जाता है तो जो बीच में रेखा बनेगी, जो स्लोप बनेगा ग्राफ का, वो हमको बताएगा चाल। और दूसरा, इसको वेग भी बोलते हैं। वो लाइन हमको क्या बताएगी कि वस्तु की निश्चित समय में, जो दिया गया समय है, इसमें उसने कितनी दूरी तय करी, तो ये लाइन हमको बताएगी चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो ये दूरी और समय से हम चाल को जानते हैं। तो दूरी और समय ग्राफ के अंदर देखो, जब समय है एक सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे दूरी बढ़ रही है, कम हो रही है, क्या हो रहा है? तो इसमें दो तरह से हम देख सकते हैं। एक तो जब वस्तु एक समान गति से गतिमान है, वस्तु की गति में परिवर्तन नहीं हो रहा, उसकी चाल एक जैसी है, तब कैसा ग्राफ बनेगा। और दूसरा, हम कैसा ग्राफ बना सकते हैं जब वस्तु असमान चाल से गतिमान है, तो उसमें ग्राफ कैसा बनेगा, वो दोनों हम समझेंगे। ठीक है, दूसरा हम ग्राफ को कैसा बना सकते हैं? वेग समय में। वेग समय का मतलब यहाँ पे एक एक्स अक्ष पर आ जाएगा समय और वाई अक्ष पर आ जाएगा वेग। तो जब स्लोप ऑफ द ग्राफ बनता है, जो इसमें लाइन खींची जाती है, वो हमें बताती है त्वरण के बारे में, वस्तु का त्वरण कितना है। और जो स्लोप बनता है ग्राफ का, उसके जो नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल होता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ से नीचे जो एरिया घिरा रहता है, उसका क्षेत्रफल बताता है हमको, दूरी के बारे में बताता है। तो ये सब चीज़ें कैसे होती है ये हम आगे समझेंगे। ठीक है, मोटा मोटा हमको ये समझना है कि गति के ग्राफीय प्रदर्शन को हम दो तरह से समझा सकते हैं। एक तो दूरी और समय ग्राफ से, यानी एक अक्ष पर दूरी और दूसरे अक्ष पर समय लिया जाएगा और उसमें दो तरह से समझ सकते हैं। दूसरा हम समझा सकते हैं वेग और समय ग्राफ से, जिसमें एक तरफ समय और दूसरी तरफ वेग लिया जाएगा। ये भी चार तरह से समझा जा सकता है। तो चार तरह से समझाने की अलग अलग कंडीशन है। जब वस्तु एक समान चाल से गतिमान होती है तब किस तरह का ग्राफ बनेगा, ये चार कंडीशन ही हो सकती है ना। दूसरा है जब एक समान त्वरण से गतिमान है तब कैसा ग्राफ बनेगा, जब त्वरण कम हो रहा, जब वेग कम हो रहा है समय के साथ तब कैसा ग्राफ बनेगा, और लास्ट में जब वेग में असमान रूप से परिवर्तन हो रहा है तब कैसा ग्राफ बनेगा। तो ये 6 तरह के ग्राफ हमको समझने हैं और याद रखने हैं। तो पहला वाला ग्राफ आता है दूरी समय ग्राफ। जब वस्तु एक समान चाल से गतिमान है तब ग्राफ देखो,
यहाँ पे x अक्ष पर समय लिया गया है और y अक्ष पर दूरी ली गई है जो कि किलोमीटर में ली है। तो जब समान चाल से कोई गाड़ी चल रही है यानी कि उसकी स्पीड बढ़ नहीं रही है, जब स्पीड नहीं बढ़ रही है सिर्फ दूरी बढ़ रही है, तो इस तरह से ग्राफ बनता है, बिल्कुल सीधी रेखा। यानी जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे दूरी का भी बढ़ती जा रही है, दूरी भी बढ़ती जा रही है। तो इस तरह का ग्राफ, सीधी रेखा में जब ग्राफ बनता है तो इसमें कहेंगे कि वस्तु की चाल समान है, चाल में परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसमें हम एक चीज कर सकते हैं, माना कि दो बिंदु ले लिए, ये हमने दिख रहा है यहाँ पे ए बिंदु ले लिया, यहाँ पे बी बिंदु ले लिया, तो ये दो बिंदु पर दूरी और समय, निश्चित समय में कितनी दूरी तय की गई और उसमें कितनी चाल थी, ए से बी तक पहुंचने में कितनी चाल थी, ये अगर हम ज्ञात करना चाहते हैं तो हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। हम क्या करेंगे, ए बिंदु से समय रेखा के ऊपर एक सीधी लाइन खींचेंगे और उसको यहाँ पे समय रेखा पर मिला देंगे, तो ये बिंदु बन जाएगा T1 पॉइंट। और इसी बिंदु से, ए बिंदु से हम खींचेंगे दूरी पर लाइन और यहाँ पे बन जाएगा S1 पॉइंट। दूरी को हम S से व्यक्त करते हैं और समय को हम T से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से A पर बन गई T1 और यहाँ पे बन गया S1। अब हम B से खींचेंगे, B से एक लाइन खींचेंगे यहाँ पर समय के अक्ष पर, ये बन जाएगा T2 पॉइंट और यहाँ पे खींचेंगे दूरी वाले अक्ष पर, तो ये बन जाएगा S2 पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमको निकालना है चाल। हम जानते हैं वेग बराबर होता है दूरी बटा समय, तो दूरी कितनी तय की गई, हम कैसे निकालेंगे, S2 माइनस S1 निकाल लेंगे और समय कितना तय किया, T2 माइनस T1 से निकाल लेंगे। तो ये समय, एक नया सूत्र हमको मिल गया कि ग्राफ से अगर कोई दो बिंदुओं के बीच में, जब वस्तु एक समान चाल से गतिमान है और दो बिंदुओं के बीच में उनकी चाल ज्ञात करनी है, तो हम इस सूत्र के माध्यम से चाल ज्ञात कर सकते हैं। अगला है, जब वस्तु असमान चाल से गतिमान है। जब वस्तु असमान चाल से गतिमान होगी यानी कि समय के बदलते बदलते दूरी में जो परिवर्तन हो रहा है वह एक जैसा नहीं हो रहा है, तभी तो कहलाएगी असमान चाल। तो असमान चाल में जब चल रही है वस्तु तो ग्राफ कैसा बनेगा, वक्र रेखा, यानी कर्व होगा, उसमें अरेखित होगा, सीधी रेखा नहीं होगा। ऐसे भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है, पर सीधी रेखा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये हमको ध्यान रखना है जी। दूरी समय ग्राफ दो तरह से ही बन रहे हैं, एक तो जब वस्तु एक समान चाल से गतिमान है और दूसरा जब वस्तु असमान चाल से गतिमान है। तो दोनों के ग्राफ में हमको अंतर समझ में आ गया, ये हमको आसानी से याद रह जाएगा। अगला है वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ में भी पहली कंडीशन यही है, जब वस्तु एक समान चाल से गतिमान है। तो एक समान चाल से गतिमान है यानी कि समय बदलते बदलते वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा। अगर देखो इसके अंदर, इस ग्राफ के अंदर जो वस्तु है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ही चल रही है, समय बढ़ता जा रहा है और उसका वेग एक जैसा ही रह रहा है। तो इसके अंदर जब ग्राफ बनेगा तो एक सीधी रेखा, समय अक्ष के समानांतर रेखा आ जाएगी। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब वस्तु एक समान चाल से गतिमान होती है तो जो स्लोप ऑफ द ग्राफ है, ग्राफ का जो स्लोप है वो कैसा होगा, समय अक्ष के समानांतर सरल रेखा होगी। ये हमको दिखाई दे रहा है। इसमें भी हम कर सकते हैं कि दो बिंदु माना ले लिए, ये ए बिंदु ले लिया और ये ले लिया बी बिंदु। इन दोनों बिंदुओं के बीच में ए से बी तक वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तो ये हम जानते हैं कि जो स्लोप ऑफ द ग्राफ है उसके जो नीचे घिरा हुआ क्षेत्र है, ये जो पूरा क्षेत्र घिरा हुआ है जिसको डार्क भी किया हुआ है, तो ये पूरा घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल वो बताएगा, हमको दूरी बताएगा। तो हम सोचेंगे कि दूरी क्षेत्रफल कैसे बताएगा। तो देखो हम ऐसे समझते हैं इसको, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय।
चाल गुणा समय होता है, चाल का सूत्र क्या होता है, मीटर पर सेकंड, मात्रक, चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कट गए तो दूरी आ गई हमको मीटर में। तो यदि हम इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये क्या बन गया, एक आयत बन गया, इस आयत का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमको मिल जाएगी ए से बी तक तय की गई दूरी पता लग जाएगी। तो देखिए ये हमने पॉइंट नोट कर लिया, ए बी सी डी, ये बन गया आयत। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कौन सी हो जाएगी, यहाँ से लेके सी से लेके डी तक का बिंदु हो जाएगा, जो कि हम निकाल सकते हैं यहाँ से लेके 4 से लेकर, और ये 1.2 तक घटा के निकाल सकते हैं। इसी तरह से लंबाई चौड़ाई हो जाएगी ये वाली, जो कि 40 और 0 तक है, तो ये 40 हम निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हमको ए बिंदु से लेकर बी बिंदु तक तय की गई दूरी हमें पता लग जाएगी। अगला है, जब वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान है, त्वरण मतलब उसका लगातार वेग में परिवर्तन हो रहा है, समय के साथ उसकी चाल बढ़ती जा रही है। देखो ये चित्र में ग्राफ बना हुआ है, पहले शुरू में उसका विराम अवस्था में थी तो 0 पे था, जब 5 सेकंड में हुआ तो ये वेग हो गया उसका 10 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 10 सेकंड में हो गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। तो जब वेग समय ग्राफ बनाया जाता है और इस तरह से सीधी रेखा आ रही है, तो इसका मतलब क्या समझ में आएगा कि वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान है, वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान है। ठीक है, अब इसमें अगर एक समान त्वरण से गतिमान है और किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में, ये बिंदु ए और बिंदु ई अंकित हैं, अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, उसको नीचे लाइन खींच के एक आकृति बन जाएगी, चाहे वो आयत बने, चाहे वो समलम चतुर्भुज बने, कुछ भी बन सकती है, और फिर उसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो हमको उसकी दूरी पता लग जाएगी। तो देखो इस सारणी से हम इसको समझते हैं, क्रियाकलाप हमारी किताब में दे रखा है, हम उससे समझते हैं। ठीक है, तो ये एक ग्राफ बना है, इस सारणी के आधार पर इस ग्राफ को बनाया गया है। तो समय हमने ले लिया 5, 10, 15, 20, 25, 30 सेकंड वाला है, तो एक बड़े खाने में हमने समय ले लिया। इसी तरह से वेग ले लिया, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा हमको दे रखा है, ये किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हमने स्केल बना लिया, यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60 का किलोमीटर का स्केल बना लिया। स्केल बनाना पड़ता है ना हमको, पैमाना पूरा मानना पड़ता है। उसके बाद हमने इसको अंकित करके ये एक ग्राफ बन गया। अब ये दो बिंदुओं पे हमको ए और ई बिंदु पे हमको दूरी ज्ञात करनी है कि वस्तु द्वारा ए बिंदु से लेकर ई बिंदु तक कितनी दूरी तय की गई। हमने ई बिंदु से यहाँ पे रेखा खींची और सी बिंदु पे आके ये मिल गई, ए बिंदु से खींची ये बी बिंदु पे आके मिल गई, और हमने एक्स वाई अक्ष पे खींची तो ये यहाँ पर आके मिली है और ये यहाँ पे की मिली। यहाँ लाइनों से हमको ज़्यादा मतलब नहीं है, हमको इस एरिया का क्षेत्रफल निकालना है जो कि ब्लू किया हुआ है, तो हमको वस्तु द्वारा तय की गई दूरी पता लग जाएगी। अब देखिए ये एक बन गया समलम चतुर्भुज, ए ई सी बी, ए बी सी ई, ये बन गया एक समलम चतुर्भुज। इसको भी हम दो भागों में देख रहे हैं, एक बना हुआ है देखिए त्रिभुज बना हुआ है और दूसरा बना हुआ है आयत। तो इसको हम दो टुकड़ों में इन दोनों का क्षेत्रफल निकालकर इसका पूरा क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। देखो एस दूरी है ना, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई का क्षेत्रफल। इसके दो टुकड़े हमने कर दिए, आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल प्लस ये त्रिभुज हो गया ए डी ई का क्षेत्रफल, राइट। अब आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी हो गई, ए बी, ये लंबाई हो गई, चौड़ाई कितनी हो गई, बी सी, तो ए बी गुणा बी सी हो गई। और त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो समकोण त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये हम जानते हैं। तो 1/2 लिख लिया, आधार क्या हो गया ए डी और ऊंचाई कितनी हो गई डी ई, तो ऊंचाई आ गई डी ई। अब इसका मान हम रख लेते हैं, ए बी कितना है, देखिए ए बी कितना हुआ, यहाँ से है इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक है तो ये हो गया 18, और यहाँ पे है बी सी, बी सी देखो 20 से लेके 10 तक का, तो ये हो गया 10।
इसी तरह से इसकी वैल्यू भी AD और DE की वैल्यू भी हम ग्राफ से निकाल के इसमें रख लेंगे और जब हल करेंगे तो हमको हमारा तय की गई दूरी 270 किलोमीटर पता लग जाएगा। तो इस तरह से जब वस्तु वेग समय ग्राफ के अंदर एक समान त्वरण से गतिमान होती है तो किन्हीं दो बिंदुओं पे हम उसके द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। अगला ग्राफ है जब वस्तु का वेग समय के साथ घटता है, यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पे मंदन हो रहा है। किसी की स्पीड, कोई वस्तु कार या मोटरसाइकिल की स्पीड जा रही है, उसमें ब्रेक लगा दिया तो मंदन होना शुरू हो जाता है, तो वेग समय के साथ घट रहा है, तो इस तरह से उसका ग्राफ नीचे की ओर बनता है। बढ़ते समय के साथ वेग में क्या आती गई, कमी आती चली गई, राइट। अगला है जब वस्तु के वेग में असमान परिवर्तन हो, जैसे समय बढ़ रहा है तो एक बार तो उसकी स्पीड इतनी बढ़ती जा रही है, वेग उतना बढ़ता जा रहा है, फिर कुछ थोड़ा समय बीता तो उसने ब्रेक लग गए गाड़ी में तो कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, तो हमको स्पष्ट समझ में आ रहा है कि वस्तु के वेग में असमान रूप से परिवर्तन हो रहा है। तो ये हमने समझा गति का ग्राफीय प्रदर्शन। तो ये 6 तरह से हमने ग्राफ को समझा। एक बार आप वापस से देखेंगे तो अच्छी तरह से दिमाग में छप जाएंगे कि इसमें किस तरह का ग्राफ बनेगा, इसमें किस तरह का ग्राफ बनेगा। एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। जब वस्तु एक समान चाल से गतिमान होती है तो बिल्कुल सीधी रेखा बनती है। जब वस्तु असमान चाल से गतिमान होती है तो सीधी रेखा बिल्कुल भी नहीं बनती, वक्र रेखा बनती है, कर्व लेती हुई बनती है। वेग समय ग्राफ के अंदर जब वस्तु एक समान चाल से गतिमान होती है तो समय अक्ष के समानांतर रेखा बनती है, और एक समान त्वरण से गतिमान होती है तब सीधी रेखा बनती है। जब वस्तु का वेग घटता है तो स्लोप ऑफ द ग्राफ नीचे की तरफ होता है, और जब वस्तु के वेग में असमान परिवर्तन होता है तो जिगजैग तरह से ग्राफ बनता है। दूरी समय की ग्राफ से हमको स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या बताता है वेग को, और वेग समय ग्राफ से स्लोप ऑफ द ग्राफ हमको क्या बताता है, त्वरण को, और हम जांच कर सकते हैं उसके द्वारा तय की गई दूरी को जांच सकते हैं। तो ये हमने समझा गति का ग्राफीय प्रदर्शन। अगले वीडियो में हम समझेंगे गति के ग्राफीय प्रदर्शन, ग्राफ के ऊपर जो प्रश्न उत्तर हमको किताब के अंदर दे रखे हैं उनको समझेंगे। Thank you.